नमस्ते सनातनी बंधुओं। बुर्का, आज का विषय बुर्का। क्या ये शब्द कुरान में है? यदि नहीं तो इसकी जगह पर क्या शब्द है, और वह बुर्का शब्द या जो शब्द आया है वो क्यों आया था, ये आयत क्यों उतरी थी? क्या अल्लाह मियाँ अपनी इस आयत के मंसूबे को पूरा कर पाए जिस कारण से ये आयत उतारी थी? आइए देखते हैं कुरान में इसके विषय में क्या कहा गया है। देखते हैं सूरह अल अहज़ाब की आयत 59 यानी 59। हे नबी, कह दो ईमान वालों की पत्नियों से और अपनी पत्नियों और पुत्रियों से कि वे बाहर जाया करें तो अपने ऊपर चादर डाल लिया करें ताकि वे पहचान ली जाएं, और बदचलन और लोंडियों से अलग रहें, और ताकि उन्हें सताया ना जा सके। यह कुरान में कहा गया है। ऐसी आयत क्यों उतारनी पड़ी? लगता है कि ये लास्ट नबी जो थे ये ऐसे स्थान पर रह रहे थे जहाँ आसपास स्त्रियों के साथ इस तरह की छेड़खानियाँ हुआ करती थी कि पता ही नहीं लगता था कि कौन सभ्य महिला है कौन नहीं। ये मदीना में उतरी आयत है, अर्थात जब मक्का से इन लोगों को जो लगभग 100 के करीब थे इनको वहाँ से खदेड़ा गया और इनको दूसरे स्थान यानी मदीना में जाना पड़ा, जो मक्का से लगभग 450 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर काफ़ी दिनों तक ये मदीना के बाहर रहे और वहाँ पर मिस्त्रियों के साथ छेड़छाड़ हुआ करती थी। तो उन छेड़छाड़ से बचाने के लिए यह आयत उतारी गई। यहाँ पे अल्लाह मियाँ ये भी कह सकते थे कि हे नबी, कह दो सारे मर्दों से कि वो स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ ना करें, उनके साथ यौन हिंसा ना करें, परंतु नहीं, अल्लाह की चलती सिर्फ महिलाओं पर है, इसलिए लगभग ज़्यादातर पाबंदियां उन्होंने स्त्रियों पर ही लगाई हैं। ऐसे ही कुछ इसके अंदर है। अब ये जो चादर शब्द है इसके लिए हम तफसीर देखते हैं। तफसीर इब्न कसीर में क्या कहा गया है। यहाँ अल्लाह अपने नबी को कह रहा है कि वह ईमान वाली स्त्रियों विशेषकर अपनी पत्नियों और बेटियों को निर्देश दे कि चूँकि यह उनके सम्मान की व इज्जत की खातिर है कि वे अपने शरीर पर जिल्बाब डाल लें ताकि वो जाहिल और लोंडियों से अलग पहचानी जाएं। अब जिल्बाब शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ। जिल्बाब क्या होता है? एक तरह की चादर होती है जो अपने चारों ओर लपेट ली जाती है। कई जगह पर तो ऐसा भी कहा गया है कि इस तरह से लपेट ली जाती है कि सिर्फ लेफ़्ट आई यानी बाईं आँख ही दिखाई दे। अब ये ऐसा क्यों किया गया? क्यों भिन्न पहचानी जाएं? बाकी स्त्रियों के साथ क्यों छेड़छाड़ होती थी? क्योंकि बाकी स्त्रियां सेक्स स्लेव होती थी, लोंडियां होती थी। ये वो स्त्रियां होती थी जो युद्ध में जीत ली जाती थी और उनको सेक्स स्लेव बना के रखा जाता था। तो वहाँ पर रहने वाले लोग, वहाँ पर कहाँ पर, मक्का और मदीना इस क्षेत्र में रहने वाले लोग ऐसी स्त्रियों का यौन शोषण किया करते थे। और चूँकि बाकी स्त्रियाँ भी इस झांसे में, इस धोखे में छेड़ दी जाती थीं, तो उससे बचाने के लिए ये आयत उतारी गई। बेहतर होता कि अल्लाह मर्दों को नसीहत देते कि ऐसी हरकतें ना करें। अब देखते हैं क्या इस तरह के जिल्बाब या ऐसी चादर लपेट लेने का कैसा परिवर्तन हुआ है और इसका क्या दुरुपयोग हो रहा है, कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है। क्या इसके इस्तेमाल से वास्तव में महिलाओं की यानी कि मोमिनों की, विश्वास करने वालों की, बिलीवर्स की जो पत्नियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं, उनकी इज्जत वास्तव में बच रही हैं? क्या वो ये पहनकर, ये जिल्बाब उर्फ बुर्का पहनकर ऐसे काम कर रही हैं कि वो अपनी इज्जत बचा पाएँ? एक से एक गलत काम वो इस बुर्के की आड़ में कर रही हैं। तो अल्लाह एक तरह से नाकाम हो गया है कि कैसे वो इनकी इज्जत बचा पाए। पाकिस्तान के अंदर जीते जी तो छोड़िए, कब्र में दफन कई स्त्रियों के साथ उनकी लाशों को निकालकर उनका यौन शोषण किया गया। देखिए, वो ईमान वालों की ही पत्नियां थीं, उन्हीं की पुत्रियां थीं जो कब्र में थीं। अल्लाह उनकी इज्जत नहीं बचा पाया। पानी डालता था, वो कैसे मैयत दफन होती थी, मैयत आती थी औरत की, तो उसको दफनाते थे समझो, और मगरिब के बाद समझो उसके साथ वो गलत काम होता था, कार्रवाई करते थे। दोस्त करता था? हाँ, मैं भी उसके साथ होता था। तुम भी उसके साथ होते थे? एक औरत या कैसे दफन हो जाती थी, मगर असर में दफनाते थे ना मैयत, तो मगरिब को हम जो कब्र खोते थे, अंदर जाते थे, वो गलत काम होता करते थे समझो।
तुम कबर खोदते थे, अंदर जाते थे और उसके कबर साथ- खोदते थे, स्लेब हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में। स्लेब हटाया, स्लेब वो कबर की जगह पे ना, कहाँ पाँव की जगह होती है, वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे। पहले वो जाता था अंदर, फिर उसके बाद फिर मैं जाता था। तो फिर गलत काम करते थे, कबर में अंदर मुड़ देता था। लड़की होती थी। कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए। 48 खवातीन के हाँ, साथ? खवातीन 48। अच्छा, आखिरी दफा जब कबर में घुसे, जब पकड़े जाने से पहले, तो क्या हुआ अंदर? आखिरी दफा ऐसा हुआ जब मैं गया था, तो अंदर से वो कबर कैसे ही खोदा, अंदर गया कार्रवाई करने, उसका हल्का सा चेहरा खुला हुआ था, दांत हल्के नजर आए और आंखों से रोशनी जैसे आई और मेरे को बाहर झटका मिला और बाहर जैसे मैं निकला। तौबा माफी मांगा मैंने, बोला के बाद ना मैं ये नहीं करूंगा। तौबा मांगी अल्लाह। इस आयत से अब जिल्बाब लपेट लो, बुर्का लपेट लो, परंतु ईमान वाले, जिसने ये किया वो भी ईमान वाला ही था, वो ऐसा कर रहा है। क्या फ़ायदा हुआ इस आयत का? फिर अल्लाह मियाँ को इल्म गैब था, उन्हें सब कुछ पता है, मोस्ट वाइज है। क्या वो नहीं जान पाए कि ईमान वाले क्या क्या कर सकते हैं? कब्र में से खोद कर ईमान वालों की स्त्रियों के साथ ही ऐसे दुष्कर्म कर सकते हैं। कब्र में घुसकर ऐसी घृणित कार्य करने वाले व्यक्ति को जब पकड़ा गया तो उसका कहना था मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया। ये एक ही स्थान की घटना नहीं है, भारत में और अन्य स्थानों पर भी ऐसे कई कृत्य देखने को मिले हैं। भारत में जब मुग़ल आक्रमण करते थे तो महिलाएं यदि उनके पुरुष पराजित हो जाते थे तो जौहर कर लिया करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि एक प्रवृत्ति मनुष्य के या इन ईमान वालों के मन में रहती है कि स्त्री, चूँकि कुरान में कहा गया खेत है, उसके साथ आप जैसा मर्जी व्यवहार करें, तो स्त्री सिर्फ उपभोग की वस्तु मानी गई है, सारे प्रतिबंध उसी पर हैं। तो ये जौहर इसलिए किया जाता था क्योंकि इस मानसिक दुष्कृति को नेक्रोफिलिया कहा जाता है। जो इससे पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो मानसिक रोगी होते हैं। ऐसा कह के हम इसे टाल नहीं सकते। ये प्रवृत्ति क्या बिलीवर्स, अल्लाह पर ईमान लाने वालों के घरों में नहीं होती? वहाँ पर उनकी पत्नियाँ, पुत्रियाँ, प्रपोत्रियाँ, बहनें क्या सुरक्षित हैं? ऐसे बहुत मामले देखने में आए हैं कि ईमान लाने वालों की बीवियाँ, पत्नियाँ, पोत्रियाँ, पुत्रियाँ, बहनें घर में ही यौन हिंसा का शिकार होती हैं और अपने ही सगे संबंधियों के साथ कई मामले आए हैं। कैसे पिता ने अपनी पुत्री के साथ ही यौन हिंसा की, यौन दुराचार किया और उसी की माँ के सामने। अब बताइए अल्लाह मियाँ आपकी इस आयत का लाभ क्या हुआ? माना कि एक विशेष स्थान के लिए आपने आयत उतारी, एक विशेष परिस्थिति के लिए उतारी, पर जब ये परिस्थिति और विशेष स्थान नहीं रहा तो इस आयत का लाभ क्या? यदि सभी मर्दों को आपने कमांड दी होती, उनको निर्देश दिया होता कि अपनी आदतें सुधारो, अपने चरित्र को सुधारो, तो ये एक सार्वभौमिक निर्देश होता, परंतु नहीं, आपने सिर्फ महिला को चादरों में लपेट दिया। ये जिल्बाब जो आज बुर्का कहा जाता है, इसकी आड़ में ना जाने और क्या क्या हो रहा है। पता ही नहीं लगता कि इस जिल्बाब या बुर्के के भीतर सलमा है या अब्दुल। और इसी कारण कई हिंसक कार्रवाइयाँ होती हैं। लोग ये सोचते हैं कि इसके अंदर कोई महिला होगी और एक दया भाव रखते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा शक नहीं करते। बाद में पता लगता है उसके अंदर तो कोई अब्दुल था और बम बांध के वो फट गया। कितने लोग मारे जाते हैं ऐसे। ये कैसे जिल्बाब का दुरुपयोग हो रहा है? कई देशों ने बुर्के को बैन कर दिया है क्योंकि ये उनकी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। क्या भारत में ये नहीं होना चाहिए? आप अपने देश से प्यार करते हैं तो मांग कीजिए कि भारत में इस बुर्के का या तो दुरुपयोग रोके या इस पर प्रतिबंध लगाए। अल्लाह मियाँ इस जिल्बाब और बुर्के की आयत में कितने सफल हुए? क्या वो महिलाओं की आबरू बचाने के लिए इस आयत को लाए थे, उसको कर पाए, उस मंसूबे को प्राप्त कर पाए या नहीं? यहाँ पर इज्जत महिलाओं की उतरी या इस आयत की? ये आप तय कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको रोचक लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुर्का बैन होना चाहिए या नहीं। नमस्ते।